हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथ में संख्या पद्धति में अब तक हम लोग जो है संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाना सीख लिए हैं, वास्तविक संख्याओं को डिनोट करना सीख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनको हम दशमलव में कैसे प्रसार करते हैं और फिर दशमलव प्रसार को हम कैसे भिन्न में चेंज करते हैं वापस, ये सारी चीज़ें हम इस आगे सीखेंगे। देखिएगा, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब कहने का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम इनका देखेंगे दशमलव प्रसार। तो हम पहले किसका देखेंगे, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब परिमेय संख्याओं का जब हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो परिमेय संख्याएं हमारी होती कैसी हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल 0, मतलब यहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इनका हम दशमलव प्रसार करते हैं तो ये देखते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, पहला हमारा क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार देखिएगा, जैसे अगर हम कहें 1/2, 1/2, अगर इसको हम दशमलव में चेंज करें तो हमारा कितना आएगा, 0.5। अब ये सारी चीज़ें बहुत लोगों को भाग देना नहीं आता है, तो उनको बचपन में सिखाया गया है कि 1 में हम लोग भाग देते हैं कितने से, 2 से, और नहीं जाता है तो हम पहले कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार। अब जब 0 बार ले जाएंगे तो हम यहाँ पर करेंगे और फिर 0 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव लगा लेते हैं और 0 बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पर ये 0 उतार लेते हैं और यहाँ पर आगे जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए कि 10 आ जाए, तो हम देखते हैं कि 5 बार पढ़ा जाए तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0। बात क्लियर हो। इस तरह से इसको हम लोग करते हैं। ये अधिकांश बच्चों को आता होगा इस तरह से भाग देना, लेकिन कुछ बिरले ही बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा, उनके लिए ये है। ठीक, तो चलिए, तो ऐसे हम दशमलव भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न मतलब कहने का ऐसी भिन्न जिसमें हम अगर हर से भाग देते हैं अंश में और दशमलव के बाद एक, जैसे दशमलव के बाद ये जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आ रही हैं वो एक निश्चित स्थान तक ही आएँ, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम अंश में हर से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कहीं ना तो कहीं आके 0 आ जाए, तो हम उसे कहते हैं शांत दशमलव भिन्न। एक और कौन सी होती है हमारी, एक और होती है अशांत दशमलव भिन्न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव भिन्न। एक होती है हमारी अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अब देखिए हमारी अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न कैसी होती है, ये हमारी क्या रही, शांत दशमलव भिन्न। अगली हम लोग देखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न हमारी, जैसे कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम 1 में जो है 3 से अगर भाग देंगे, 1 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 0.33333। ये कैसे करते हुए कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे अगर हम कह दें कि 2/3, इसको अगर हम 2 में जो है 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.666। ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। मतलब देखेंगे हम कि अगर 1 में 3 से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कभी भी 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। जब हमारा शेषफल 0 ना प्राप्त हो और दशमलव के बाद एक संख्या या फिर एक संख्या समूह का बार बार रिपीट हो तो हम उसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं?
अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। तो ये हमारी क्या हो गई, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। अब देखिएगा, जैसे ये तो यहाँ पर एक एक संख्याओं का जो है क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लिखेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। बात क्लियर है। अब देखेंगे, जैसे कि हमारा है 1/7। 1/7 को हम देखेंगे, जब इसको हम भाग करेंगे, 1 में 7 से भाग देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी एक निश्चित संख्याएं, दशमलव के बाद एक संख्याओं का समूह होगा, जिनका क्या होगा, बार बार जो है पुनरावृत्ति होगी, बार बार वो आएंगे। वो एक निश्चित संख्याओं का समूह जो है, उसके बाद फिर वही आना शुरू हो जाएगा। एक पैटर्न, एक साइकिल चलेगी, जिसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमारी जैसे होती है कुछ अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वही होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उनके लिए हमको सिर्फ ये जानना है कि दशमलव के रूप में अगर वो लिखा रहे तो हम उसको देख के पहचान सकें। उसे हम क्या करें, दशमलव के रूप में अगर वो लिखा है तो उसे हम देख के कैसे पहचानें कि वो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है या फिर अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न है। अनावर्ती मतलब क्या होता है, अनावर्ती मतलब ये होता है, आवर्ती मतलब यहाँ पर क्या है, एक संख्या है जिसका बार बार जो है पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वही संख्याएं आ रही हैं, या फिर एक संख्याओं के समूह जो है, दशमलव के बाद संख्याओं का एक निश्चित समूह जो कि बार बार आ रहा है, उसे आवर्ती कहते हैं। लेकिन अनावर्ती क्या होती है, अनावर्ती वे संख्याएं होती हैं, मतलब कि दशमलव के बाद उसका कोई पैटर्न, कोई साइकिल निश्चित नहीं होती है कि वो संख्या उसके बाद वही फिर आएगी। कोई निश्चित नहीं होता है कि उसके बाद कौन सी संख्या आएगी। ऐसा किस में होता है, अपरिमेय संख्याओं में होता है। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं करड़ी में 3, क्या देखते हैं, रूट में 3। रूट में 3 का मान हमारा क्या है, रूट में 3 का मान हमारा है 1.732। ये ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि इसके बाद फिर 732 ही आएगा, इसके बाद क्या आएगा, कोई निश्चित नहीं है। ऐसे ये चलता हुआ चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, और कोई निश्चित नहीं है इसके बाद कौन सी संख्याएं आएंगी। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं, या फिर उसे ही कह देंगे हम अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। कौन सी, अनावर्ती दशमलव भिन्न, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो अब आगे हम लोग इसमें क्या देखेंगे, आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि हम इन्हें कैसे भिन्न के रूप में चेंज करते हैं। जैसे कि हमें अगर यही दे दिया, यही जो है भिन्न, दशमलव भिन्न हमें दे दिया, अब हम इसे कैसे भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, या फिर शांत दशमलव भिन्न हो तो उसे हम कैसे भिन्न के रूप में चेंज करेंगे, या अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न हो तो हम उसे कैसे भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। ठीक, या फिर हमारी आ जाए जैसे कोई भी परिमेय संख्या आ जाए और वो दशमलव के रूप में लिखी हो तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे भिन्न के रूप में। इन सब चीज़ों के बारे में आगे देखेंगे। चलिए देखिएगा, अब हम जो है देखेंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को अगर p/q के रूप में व्यक्त करना है तो हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। हमें कुछ पॉइंट हैं जिन पे ध्यान देना होगा। अगर जो लोग इन पॉइंटों पे 3-4 पॉइंट हैं, जो लोग इन पॉइंटों पर अगर ध्यान दे लिए, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा हमेशा के लिए। वो इस डर से, उनके अंदर से ये डर ख़त्म हो जाएगी कि इसको अब कैसे किया जाए। देखने में कठिन लगता है लेकिन होता नहीं है। देखिएगा, बस एक बार समझने की चीज़ है। आप लोग दिल लगा के, दिमाग लगा के यहाँ पर कंसंट्रेट रहिए, समझिएगा। देखिएगा, जैसे कि कोई भी हम उदाहरण लेके आप लोगों को समझाते हैं। जैसे कि आपके बुक में जो उदाहरण दिया है उसी को देखते हैं। आपके बुक में है उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसी को ही देखते हैं। देखिएगा,
आपके बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या है, कह रहा है 0.2335 ये ऐसे करते हुए है। अब इसी को कह रहा है कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में मतलब क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे जो दशमलव होते हैं ये क्या है, एक अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। देखिएगा दशमलव के बाद कुछ संख्याओं का बार बार वो साइकिल बने, बार बार वो रिपीट हो, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 तो नहीं हो रहा है, लेकिन 3 और 5 बार बार आ रहा है। तो ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे कि 3-5 ही बार बार आ रहा है, 3-5 बार बार आ रहा है ना। तो देखेंगे जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, सबसे फर्स्ट इसके बराबर हम क्या मानेंगे, x। हम मानते हैं x बराबर 0.23535, ऐसे और भी है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे किसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो 2 की नहीं हो रही है, और ये कितना अंक है, 1 अंक है। तो 1 अंक है तो हम गुणा करेंगे इसमें 10 से। अगर ये 2 अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती तो हम किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। हम 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 10x, इधर जब हम 10 से गुणा करेंगे 0.1 अंक इधर चला जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2.3535, ऐसे और भी आगे चलता चला जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, अगला स्टेप जो हमारा होना चाहिए वो देखिए क्या हो जाएगा। ये तो हमारा मान लीजिए कि फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए हमारा सेकेंड स्टेप जो होगा, देखिएगा ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये जो हमारा है सेकेंड स्टेप। अब हम देखेंगे कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और इसमें भी 100 से गुणा करेंगे। जब हम 10 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000x, और इसमें जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव ये जो है ये 2 अंक और दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 235.35, ये तो ऐसे अनंत तक ही चलता चला जाएगा। ठीक, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट वाले को इस सेकेंड में से जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब जब माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000x माइनस 10x, और फिर देखेंगे हम ये 235 है, कितना है 235.35, इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 2.3535, ऐसे अनंत तक। देखिएगा अब यहाँ पर बगल में लिखा है, तो कुछ लोगों को हो सकता है माइनस करने में प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अब आप लोग क्लास 9th में हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना कॉपी और पेन उठाइए और इसके नीचे लिखिए दशमलव को दशमलव के नीचे, और फिर 2 को 5 के नीचे, और इसके नीचे इन सब चीज़ों को, आपका आसानी से हो जाएगा। देखिएगा 1000 में से अगर हमारा 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 990x, और यहाँ पर हमारा देखिएगा 235 में से अगर 2 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 233, कितना बच जाएगा 233। अब देखिएगा दशमलव के बाद यहाँ पर भी 3-5 है, यहाँ पर भी 3-5 ऐसे है, तो इनमें से ये घट के क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा सब 0 ऐसे अनंत तक। अब 0 का मतलब क्या है, दशमलव के बाद 0 लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो हमारा इसके बाद इसको हम अब खत्म कर देंगे, क्या होगा, ये दशमलव की बात की चीज़ें हमारी समाप्त हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर ये 990 गुणे x है, यहाँ पर अगर गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा बटे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 233/990, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। x बराबर क्या माने थे आप, इसी को माने थे ना, इसी को ना, और इसी को तो कहा था P/Q के रूप में लिखने के लिए। हम देखिए x बराबर इसी को माने थे, x बराबर हम जो है इसी को माने थे ना, और इसी को देखिए हम किसके रूप में चेंज कर दिए 233/990। अब ये देखिएगा इसका अगर कोई कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या कटे, अगर उसी संख्या से कोई नीचे वाली भी संख्या कट रही है तो उसको हम काट देंगे, सरलतम रूप में मतलब कहने का है लिख लेंगे। ठीक,
तो ये हमारा हो जाएगा P/Q के रूप में 233/990। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो देखिएगा आगे भी हम इसी प्रकार से जितने भी सारे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बुक में उदाहरण दिए हुए हैं, हम कल की क्लास में फिर समझाएंगे आप लोगों को। इन सब टॉपिकों पे भी हम आपको 4-5 सवाल करवाएंगे, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम जो है समाप्त हो जाएगी। तो चलिए हम फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।